विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। संस्कृत सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 9वीं हम प्रकरण 4 है कर्ण का जीवन दर्शन, उसके स्वाध्याय के प्रश्नों तक चर्चा करेंगे। स्वाध्याय के प्रश्नों की समझूती हम देखेंगे। तो अभी भी आपने संस्कृत सरिता चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 4 है कर्ण का जीवन दर्शन। जो पद्य है उसके स्वाध्याय और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर, उसमें पहला प्रश्न है तो उसका वाक्य प्रयोग होगा, सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। दूसरा शब्द है चाकचिक्य। चाकचिक्य, उसका वाक्य प्रयोग है, देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्य पर मुग्ध हो गया। तीसरा है कनकाभ। उसका वाक्य प्रयोग होगा, राजमहल के कनकाभ शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। चौथा शब्द है तपः क्षीण। वाक्य प्रयोग है, साप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपः क्षीण हो गए। चौथा शब्द है कलेश। उसका वाक्य प्रयोग है, पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा कलेश हुआ। अगला है झंझावात शब्द है। उसका वाक्य प्रयोग होगा, बर्फीले झंझावाती से हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। अगला शब्द है फणिबंध। वाक्य प्रयोग है, पता नहीं संकट के इस फणिबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, संक्षेप में उत्तर दीजिए। संक्षेप में उत्तर दीजिए। विभव से क्या प्राप्त होता है? यहाँ हमें संक्षेप में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है वैभव से क्या प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर है, वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, धन संपत्ति किस लिए है, तो उसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, धन संपत्ति परोपकार के लिए है। तीसरा प्रश्न है, समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है, उसका उत्तर है, सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। चौथा प्रश्न है, फणिबंध कौन छुड़ाते हैं, उसका उत्तर है, फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष हमें छुड़ाते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। हमें यहाँ काव्य पंक्तियाँ दी गई है, उसका भावार्थ लिखना है। पहली पंक्ति है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो उसका आशय हम स्पष्ट करेंगे। उत्तर है उसका, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु
मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मुझे दान देने में रुचि है। इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करता रहूँ। दूसरी पंक्ति है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। उसका उत्तर है, उसका आशय होगा, यहाँ कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है। मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है। युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है। दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है। मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। चौथा प्रश्न है, विद्यार्थी मित्रों टिप्पणी लिखिए। यहाँ हमें संक्षिप्त नोंद टिप्पणी लिखनी है। उसमें पहला है, कर्ण की अभिलाषा। उसका उत्तर है, कर्ण दानी पुरुष है। वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। दूसरा प्रश्न है, कर्ण का मित्र धर्म। तो उसका उत्तर है, विद्यार्थी मित्रों कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन निभाया। पांचवा प्रश्न है, विद्यार्थी मित्रों विरोधी शब्द लिखिए। यहाँ हमें विरोधी शब्द लिखना है। उसमें पहला है, निर्मल। तो निर्मल का विरोधी होगा मलिन। निर्मल उसका विरोधी है मलिन। दूसरा है निर्धन। निर्धन का विरोधी होगा धनवान। तीसरा है प्रभुत। तो प्रभुत का विरोधी होगा कम। चौथा है कोमल। उसका विरोधी होगा कठोर। पांचवा है अमृत। तो उसका विरोधी होगा विष या जहर।
छठा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके समानार्थी शब्द हमें कोष्ठक में से ढूंढना है और वाक्य प्रयोग करना है। सुखोपभोग, सुखोपभोग तो उसका समानार्थी शब्द होगा विलास। वाक्य प्रयोग है राजा सदा विलास में डूबा रहता है। दूसरा है हथेली, उसका समानार्थी शब्द होगा करतल। वाक्य प्रयोग है बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। तीसरा है प्रचुर, तो समानार्थी शब्द होगा प्रभुत। वाक्य प्रयोग होगा वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत संपत्ति थी। चौथा है दरज, समानार्थी शब्द होगा दरार। वाक्य प्रयोग होगा गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। पांचवा है आंधी, तो उसका समानार्थी शब्द होगा अंधड़। वाक्य प्रयोग है सारी रात अंधड़ ने कहर मचा दिया। छठा है पानी, उसका समानार्थी शब्द होगा वारी। वाक्य प्रयोग होगा सदा स्वच्छ वारी हमें पीना चाहिए। सातवां है गरल, उसका समानार्थी शब्द होगा विष। वाक्य प्रयोग है देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। आठवां है चट्टान, समानार्थी शब्द है शैल। वाक्य प्रयोग है शैल से उस पार झरना था। शैल से उस पार झरना था। सातवां है अंदाज अपना 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 मत स्पष्ट कीजिए। अंदाज अपना 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 स्पष्ट मत स्पष्ट कीजिए। पहला है यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करते? तो अपने अंदाज में अपना मत स्पष्ट करना है। यदि आपके पास कोई गरीब ज़रूरियातमंद इंसान आ गया तो आप क्या करेंगे? सोचिए और सोचकर बताइए क्या आप उसकी मदद करना चाहेंगे। दूसरा है आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? तो यदि आपको ऐसा कुछ पता चले कि आपका कोई करीबी दोस्त संकट में फंस गया है तो उस वक्त आपके मन में कैसे ख्याल आएंगे? आप उसकी मदद करना चाहेंगे, उसके संकट दूर करना चाहेंगे, उसकी मदद करने के लिए दौड़ जाएंगे। तीसरा है आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो क्या करोगे? अगर आपके पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो क्या आप उसका दान करोगे? ज़रूरियातमंदों की सेवा में उसका प्रयोग करोगे? क्या करोगे उसका? सोचकर बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने पद्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन उसके स्वाध्याय के प्रश्नों की संपूर्ण चर्चा की। विद्यार्थी मित्रों, आशा है आपको पूरे स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए संस्कृत सरिता चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। अस्तु। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।